जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद है और सर साजिद अकेडमी की तरफ से मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑफ़िस मैनेजमेंट का कोर्स। ऑफ़िस मैनेजमेंट का कोर्स करवाने का मकसद ये उन लोगों के लिए कोर्स मैंने स्टार्ट किया है जो जिनको कंप्यूटर इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं आता, और ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो ऑफ़िस वग़ैरह में जॉब तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं एमएस ऑफ़िस पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं। तो मेरा उन लोगों के लिए भी है। ये उन लोगों के लिए भी है जिनको बेसिक कंप्यूटर आता है, ये उन लोगों के लिए भी कोर्स है जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज है कंप्यूटर की। तो मैं कोशिश करूँगा इस कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करने की। इस कोर्स का करवाने का मकसद एक ये भी है कि आज के दौर में आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी में कंप्यूटर की अहमियत कितनी ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गई है आज के दौर में हमारी ज़िंदगी में। आज आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में चले जाएँ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, किसी भी फील्ड में चले जाएँ, हर जगह पे कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है और एमएस ऑफ़िस का कोर्स किया जा रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको असाइनमेंट वगैरह तैयार करना है, प्रोजेक्ट्स बनाना है, उसमें भी एमएस ऑफ़िस का कोर्स इस्तेमाल होता है। सपोज़ अगर आप एक अच्छे टीचर हैं और आपको मैनुअली सारे काम करना आता है, नोट्स लिख रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उस नोट्स को टाइप करना, किस तरह उर्दू पे टाइप करना है, आपको किस तरह वर्ड पे टाइप करना है, ठीक है? या सपोज़ करें आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शीटें किस तरह से बनानी है, सैलरी शीट किस तरह से बनानी है, इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनानी है, एक्सेल पे किस तरह से काम करना है। या आप सपोज़ एचआर में हैं या आप टीचर हैं, तो आपको कोई प्रेज़ेंटेशन देनी है, प्रेज़ेंट करना है किसी टॉपिक को, या आप किसी प्रेज़ेंटेशन देने जा रहे हैं, तो किस तरह से आप प्रेज़ेंटेशन को तैयार कर कर सकते हैं। और प्रेज़ेंटेशन कितनी टाइप्स की होती हैं, किस-किस तरह से आप प्रेज़ेंटेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं पावर पॉइंट यूज़ करके। तो ये डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, डिफरेंट पैकेजेज़ हैं एमएस ऑफ़िस के सॉफ्टवेयर में जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और इस कोर्स को करवाते हुए मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश होगी कि मैं प्रोजेक्ट बेस्ड एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखूँ, और इसी एग्ज़ाम्पल को मद्देनज़र रखते हुए इन एमएस ऑफ़िस के टूल्स और ऑप्शन को यूटिलाइज़ करूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा सकूँ और सिखा सकूँ। मेरी कोशिश पूरी ही होगी कि जितनी नॉलेज मेरे पास है या जितना मुझे आता है, वो सारी नॉलेज मैं आपको कन्वर्ट करूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकें। अब सबसे पहले एमएस ऑफ़िस का कोर्स बेसिकली करते क्यों हैं? एमएस ऑफ़िस है क्या? देखिए, एमएस ऑफ़िस की छोटी-सी मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस बेसिकली ये क्लास मेरी इंट्रोडक्शन की है, इंशाल्लाह कल से हम प्रॉपर क्लास इसकी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे यूज़ेस ऑफ कीबोर्ड, कि कीबोर्ड को किस तरह से चलाते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोफेशनल लेवल पे इंशाल्लाह आएँगे। ये कोर्स मेरा बिल्कुल बिगिनर से एडवांस तक जाएगा, यानी वो प्रोफेशनली भी आप लोग इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आपको वर्ड पर आप काम करते हैं, आप डेली बेसिस पे काम करते हो, लेकिन बहुत सारी हिडन ऐसे टूल्स हैं जो आपको नहीं पता होंगे कि वर्ड में क्या है, एक्सेल में कौन से टूल्स हैं, पावर पॉइंट में कौन से टूल्स हैं। इसमें हम आपको एक छोटा सा कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाना बताएंगे। आज के दौर में डेटाबेस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, एमआईएस पे बहुत ज़्यादा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे मैं आपको एक छोटा सा कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाना सिखाऊंगा एमएस एक्सेस के ऊपर, कि किस तरह से बनाते हैं कैंपस मैनेजमेंट से, डेटाबेस होता क्या है। मैं आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स दूँगा एमएस एक्सेल के ऊपर, के शीटें बनाऊँगा, उसके ऊपर फॉर्मूले को यूटिलाइज़ करूँगा, किस तरह उसको पर आप फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इंटरनेट ब्राउज़िंग बताऊँगा, ईमेल किस तरह से जनरेट करते हैं, ईमेल किस तरह से सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, गूगल ड्राइव क्या होता है, विंडोज़ के फीचर्स नए-नए जो आ रहे हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। जैसे हार्डवेयर के बारे में बताऊँगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है, फॉल्ट डायग्नोसिस क्या होता है, हार्डवेयर अ, से रिलेटेड जो ट्रिक्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपके कंप्यूटर्स में, उसको मैं सॉल्व करवाऊँगा आपको। तो ये तमाम कोर्सेज़ तमाम चीज़ें मेरी ऑफ़िस से रिलेटेड जितने भी मटेरियल जो कि आप लोगों को एक ऑफ़िस में फ़ेस करना पड़ता है, वो तमाम चीज़ें मैं अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करूँगा। अब सबसे पहले मैं डेफ़िनेशन की तरफ आता हूँ कि डेफ़िनेशन है, व्हाट डज़ माइक्रोसॉफ्ट मीन? सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बता दूँ कि एमएस ऑफ़िस लॉन्च किया गया था सबसे पहले 1990s में। आज 35 डिफरेंट लैंग्वेजेस में पूरी दुनिया में एमएस ऑफ़िस यूज़ हो रहा है।
मुख्तलिफ ज़बानों में सक्सेसफुली। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे ये रन होता है। देखिए, इसको बनाया बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने है, तो जाहिर सी बात है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया तो विंडोज़ के ऊपर तो ये रन हो के प्लेटफॉर्म पे तो ये रन हो, विंडोज़ के साथ साथ आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंक्लूड हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर का नाम है, यानी ऑफिस पैकेज के लिए बनाया गया। इट्स अ फैमिली मेंबर्स ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर कंपनी। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट की एक फैमिली मेंबर्स में इंक्लूड है। ये उसकी एमएस ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट का फैमिली मेंबर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम बात करेंगे, इस सॉफ्टवेयर में ऑफिस पैकेज में टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट तरह के काम वर्किंग परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली यूज करते हैं हम एनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली क्या चीज होती है कि एनी टाइप्स ऑफ लेटर, सपोज करें अगर आप टीचर हैं, अगर आप कोई नोट्स उर्दू में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई लेटर हेड बनाना चाह रहे हैं अपने नोट्स पे, ठीक है, बॉर्डर मार्क देना चाह रहे हैं, ठीक है, बीच में लोगोस वगैरह लगाना चाह रहे हैं, तो ये तमाम काम एज अ टीचर्स आप उसके सकते हैं। अगर सपोज आप प्रोफेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पे लेटर हेड बनाना, इनवाइसेस बनाना, और इनवाइसेस किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, मैगजीन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, टेबल किस तरह से बना सकते हैं, टेबल्स किस तरह से यूज करेंगे, उसकी सेटिंग किस तरह से, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से आप करेंगे, उस पे पेज नंबर किस तरह से आप इस पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पेज की सेटिंग क्या होती है, पेज का लेआउट किस तरह का होना चाहिए, प्रिंटर की सेटिंग, वो अब मैं आपको इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मैं आपको इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेटाबेस को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह उस पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं, यानी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्किंग होती है वो सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। एक बुक्स का टाइटल भी आप बना सकते हैं। इवन कि मैं अगर आपसे ये बताऊं कि काफी हद तक आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्राफिकल काम भी कर सकते हैं ऑटो शेप्स के थ्रू। बहुत लॉट्स ऑफ मेनी ऑप्शंस है, बहुत सारे काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं एक्सेल पे। एक्सेल बेसिकली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट होता क्या है, स्प्रेडशीट ऑफिस में अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है ये बताएं आपको एक्सेल बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपसे इंटरव्यू में पहला सवाल पूछ लिया जाता है कौन से डिपार्टमेंट में आप गए सपोज, तो आपसे पूछ लेंगे, आपने कहा अच्छा सर मुझे एक्सेल बहुत अच्छा आता है, वो आपसे सामने वाला सिंपल आपसे सवाल पूछता है कि आपने स्प्रेडशीट पे काम किया। अगर आपको ये नहीं पता कि स्प्रेडशीट क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, जनाब अली एक्सेल को ही ऑफिस में स्प्रेडशीट कहते हैं, क्योंकि एक्सेल पे ज्यादातर कॉलम्स वगैरह, रॉस वगैरह पे काम करते हैं, तो इसलिए इसको स्प्रेडशीट का नाम दिया जाता है। स्प्रेडशीट यानी न्यूमेरिकल शीट्स वगैरह जो होती है जिन पे कॉम्प्लेक्स डेटा वगैरह होता है, वो इंसर्ट हो जाता है इजिली, ठीक है। तो इस एक्सेल के ऊपर भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अगर आप किसी एजुकेशन में हैं तो मार्कशीट्स वगैरह, लिस्ट वगैरह आप क्रिएट करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, मार्कशीट किस तरह से बनते हैं, उस पर ग्राफ किस तरह से यूज कर सकते हैं, परसेंटेज किस तरह से यूज करते हैं, ग्रेड किस तरह से निकाल सकते हैं, मार्क्स किस तरह से पास करते हैं, पोजीशन किस तरह से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, नंबर्स में कैटेगराइज करना है आपको, सपोज आपको फर्स्ट पोजीशन, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हाईएस्ट हो, उनके नंबर्स को अलग कैटेगरी में आपको लेकर आना है, मिड के नंबर को अलग कैटेगरी में, यानी उसको हाईलाइट करना है उस सेल को। इसके अलावा इनवाइसेस बनाना, अटेंडेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, तो ये सारे काम भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करेंगे। इसके अलावा पावर पॉइंट पे में आएंगे, पावर पॉइंट पे हम काम करेंगे। पावर पॉइंट पे ग्राफिक प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाती है। देखिए, प्रेजेंटेशन दो तरह के होते हैं। एक प्रेजेंटेशन वो होती है जो प्रेजेंट किया जाता है, सपोज अगर आप टीचर हैं, कोई किसी टॉपिक से रिलेटेड आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उस प्रेजेंटेशन को आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, उस प्रेजेंटेशन को आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सपोज अगर आप किसी एग्जीबिशन में जा रहे हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन की आपको प्रेजेंटेशन आप चलाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो किस तरह कंटिन्यूसली बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर सकते हैं। सपोज आप प्रेजेंटेशन पे वीडियो क्रिएट करना चाहें, तो आप वीडियो बनाना चाहते हैं MP4, तो वो किस तरह से करते हैं। तो ये सारे काम हम
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे करेंगे। इसके बाद जनाब फोर्थ वन सॉफ्टवेयर जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्यों यूज करते हैं हम? ये बेसिकली कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डेटाबेस का जितना भी काम होता है वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डिजाइन ही किया गया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यानी डीबीएमएस के लिए। तो ये डेटाबेस को सपोर्ट करता है। तो ये 4 डिफरेंट ऑफिस के पैकेजेस वगैरह हैं जो एमएस ऑफिस के अंदर इंक्लूड है। पहला वर्ड, दूसरा एक्सेल, तीसरा पावर पॉइंट और चौथा एमएस एक्सेल। इसके अलावा एमएस माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर भी है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर ज्यादातर पब्लिकेशन वगैरह, मार्केटिंग वगैरह, मटेरियल्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है, ये नोटबुक्स वगैरह के लिए इतना ज्यादा ऑफिस में यूज नहीं किया जाता है। सबसे ज्यादा जो हम जिस 4 सॉफ्टवेयर को फोकस करेंगे वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्स, इन 4 सॉफ्टवेयर को प्रोफेशनली हम यूज करेंगे। इसके अलावा इसके बाद फिर मैं आपको इंटरनेट यूज करना बताऊंगा। इंटरनेट पे आप ईमेल एड्रेस किस तरह से ईमेल ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस किस तरह से बनाना है, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद अगर आपके सपोज करें अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है हार्डवेयर की, तो उससे रिलेटेड मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। इसके बाद अगर आप टीचर हैं तो ऑनलाइन अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो फिर उस टूल से रिलेटेड भी मैं आपको गाइड करूंगा। इस लेक्चर से इंट्रोडक्शन क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ वो मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप मुझे ईमेल भी करके पूछ सकते हैं। मैंने अपना फेसबुक आईडी भी आपके साथ, फेसबुक पेज भी आपको बताया हुआ है, आप फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियोस बना के आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।